बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम और मटर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। अगर आपको शलजम पसंद नहीं भी हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम बहुत शौक से खाएंगे ये। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 1 किलो शलजम। ये वाइट वाले शलजम है, इनको इस तरह से आपने पतले टुकड़ों में काट लेना है। इनको मैंने कुकर में डाल के आधा गिलास पानी डाला है और इनको बॉयल कर लिया है सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा आपने उसको निकाल लेना है। इस तरह से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, इसमें मामूली सी कड़वाहट होती है। इसके बाद इसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने पतले टुकड़ों में काट लिया है और 3 चम्मच देसी घी के लिए हैं। प्याज को हम 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे और ये इस तरह से नरम होना शुरू हो जाएंगे। इनको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ इनको नरम होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें हम दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए इसको, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप टमाटर यूज़ करें उसका छिलका उतार लिया करें, क्योंकि ये छिलका हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अगर इसमें बड़े साइज़ के बीज हैं तो उन्हें भी रिमूव कर लिया करें। टमाटर का छिलका और इसके बड़े साइज़ के बीज हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच हल्दी। 1.5 चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च का पाउडर लूँगी, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं। इन मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से भूनें और भूनने में ज़्यादा जल्दी मत दिखाया करें, अच्छा टाइम देकर उनको भुना करें। अगर मसाला अच्छे से नहीं भूनेंगे तो सालन भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया। 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च है, उसको बारीक बारीक कूट लें और वो इसमें ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको दोबारा भुनेंगे हम, और तब तक पकाएं जब तक सब्ज़ मिर्च की अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। शलजम के बारे में कहा जाता है कि ये जिस्म में खून बनाता है, और ये वाकई हकीकत है। आप इसको ट्राई करके देखें और इसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं कुदरत ने। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 1 प्याली मटर लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले में तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनें, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कूटा और भुना हुआ ज़ीरा और मामूली सी चुटकी भर कलवंजी का पाउडर। कलवंजी के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, और ये वाकई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हदीस से ये साबित है। मैं तकरीबन हर हांडी में से यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। इसको कवर कर दें और हल्की आंच पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। इस दौरान चम्मच से इसे हिलाते जाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और इसकी आंच देखें, मैंने बहुत स्लो की हुई है। मटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम, जो हमने मैश कर लिए थे ऑलरेडी, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाएगा और मटर अच्छी तरह से गल नहीं जाएंगे। शलजम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें, और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लें, क्योंकि अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद देखें कुछ इस किस्म की लुक आई है इसमें, और इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। इसको आपने तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल और जो घी हमने ऐड किया है वो अच्छी तरह से बाहर ना निकलने लगे। इसके ऊपर मैंने अब धनिया स्प्रिंकल किया है। इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी वो। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह घर में बच्चे बड़े सब शौक से खाने लगेंगे शलजम इंशाल्लाह, और खाते ही कहेंगे टेस्टी। टुकड़ों की शेप में कटे हुए शलजम अक्सर लोग शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएं, इंशाल्लाह सब मज़े से खाएंगे। और देसी घी इस्तेमाल करने की वजह से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।